आभार। ये वो लोग हैं जो अभी कुछ देर पहले राम राम कर रहे थे और अब इनके अंदर का आशाराम भी जाग रहा है। मैं सबको प्रणाम करती हूँ। मंच के आए हुए हर एक कलमकार की बात मैं क्या ही करूं, सबने आपसे ताल्लुक की दरख्वास्त की और दादा तो गोरी गोरी भी कर रहे थे। हालांकि एक सफल आदमी के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, दीदी आप जानते होंगे, आपको प्रणाम करती हूँ। लेकिन कुछ लोग इस बात को इतना सीरियस ले लेते हैं कि वो 2-3 रख लेते हैं। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, पर ऐसे पुरुषों की कहानी क्राइम पेट्रोल में दिखाई जाती है, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। मंच पर आया हर एक कलमकार क्यों आपसे तालियों की दरख्वास्त करता है। मैं इन सबके मन की बात आपके सम्मान में कहना चाहती हूँ। अब आप मेरे लिए नहीं बल्कि अपने सम्मान में हाथ खड़े की जगह कहती हूँ कि जहां दुश्वार है राही वही, अब इसका इको फीको सब बढ़ा दो क्योंकि अभी तक यहाँ बांस बज रहा था, बांसुरी बजेगी तब कहती हूँ जहां दुश्वार है राह। पीछे वालों पे ध्यान मत देना, मैं गा रही हूँ तो मैं जानती हूँ क्या सही है। वही आराम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का। ताली बजाने का मन करे तो पूरा बिगुना मेरा साथ दे। जहां दुश्वार है राही वही आराम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ क्योंकि, मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ क्योंकि तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है, तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है, मेरा नाम लिखा है, मेरा नाम लिखा है। और जब आप इतनी तालियां भी बजा देते हैं तो आपके सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ती कि आपकी तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती है। न फूलों में न गलियों में ना वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। उठे आपके हाथ। न फूलों में न गलियों में, सबके हाथ। न फूलों में न गलियों में न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, ताली में आती है, ताली में आती है, ताली में आती है। और तभी बात कहती हूँ न हो भवरी तो कलियों का चमन वीरान हो जाए, कि जैसे सांस के चलते ये तन बेजान हो जाए। हमें मालूम है मंजिल बहुत दुश्वार है, लेकिन तुम्हारा साथ मिल जाए सफर आसान हो जाए। और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन ये बात जरूर कह के जाना चाहूंगी। छोटी सी बेटी जो मेरे सामने बैठी है, आपके हाथ कहीं ना कहीं रुके होंगे, आपकी तालियां कहीं ना कहीं थमी होंगी, लेकिन उस बिटिया को किसी की कविता समझ में आ रही थी या नहीं, लेकिन उसने सबका मनोबल अपनी तालियों से जरूर बढ़ाया। और तब उस बिटिया को ध्यान में रखती हूँ और आपके आंगन की हर एक बेटी के लिए 4 पंक्तियां जरूर कहते हैं उसके सम्मान में कि विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है, विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है, निहंता सृष्टि का प्रारंभ जिसके द्वार सोता है। ये गुलशन की महकती खुशबुएं कहती जमाने से, जहाँ पर बेटियां होती वहीं पर स्वर्ग होता है।
आभार। ये तालियां और मुखरित होंगी क्योंकि मैंने देखा जब हमारी रक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मी खड़ी थी तो मुझे उनको देख के किसकी याद आई, आप उस बेटी का सम्मान कीजिएगा जिसको आप ऐसे संस्कार दे करके महिला की वर्दी धारण करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तब कहती हूँ कि लड़ी थी डट के गोरों से, कहानी याद आती है, जो शोलों पर चली थी वो जवानी याद आती है। और मुझे जब इस वतन की बेटियां दिखती हैं वर्दी में, मुझे उस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है। आभार। लेकिन ये वही देश है जहां बेटियों के लिए बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन चाहे मंच हो या असल जिंदगी हो, बेटियों की स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसे पश्चिम बंगाल में नर्स के साथ दुर्घटना हुई थी। मैं जब कलकत्ता गई थी नवरात्रों के दौरान तो मुझसे ये बात कही गई कि गौरी जी आप इस बार यहाँ के नवरात्रि पूजन में शामिल मत होना। मैं जब कलकत्ता गई थी कवि सम्मेलन के लिए तो मुझे आप लोग मेरी हिम्मत बढ़ाइएगा क्योंकि इस मंच पे एकमात्र एक बेटी आती है तो वो बेदिनों वालों के प्यार के कारण आती है और मैं कुछ कहने की हिम्मत कर रही हूँ तो मुझे आशीर्वाद देने की हिम्मत आपकी जगह। मुझे ये बताया गया कि दुर्गा पूजन वहां पे नहीं मनाया जाएगा। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कारण केवल इतना है कि जब तक हमारे कोलकाता में बेटी के साथ हुई दुर्घटना वाले अपराधियों को सजा नहीं मिल जाएगी, यहाँ पे दुर्गा उत्सव नहीं मनाया जाएगा, केवल दुर्गा पूजा की जाएगी। और ऐसा बदलाव अगर हमारे कोलकाता में आ रहा है तो पूरे भारत देश में आना चाहिए। एक छंद पढ़ना चाहती हूँ, उस छंद में यहाँ जितनी बेटियां उपस्थित हैं उनको ध्यान में रखिएगा क्योंकि मंच के कलाकार बिल्कुल सही कहते हैं, बेटियों को केवल पढ़ना नहीं बल्कि लड़ना भी बहुत जरूरी हो गया है सिखाना। और तब ये बात कहती हूँ जो जैसी दृष्टि रखे उसको वैसा ही जवाब देना चाहिए। एक छंद पढ़ना चाहती हूँ, कहती हूँ कि कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। मुझे न जाने क्यों ये कहा गया कि बेटियों की बात यहाँ मत करना जबकि मेरे सामने बेटियां बैठी हैं। क्या मैं ये बात करूं कि नहीं, मुझे तालियों के द्वारा बता दीजिए। कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी, हंस गाएगी तो मीरा से दीवानी बन जाएगी, गाएगी तो मीरा से दीवानी बन जाएगी। देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण बिच झांसी वाली रानी बन जाएगी। गौरी तो शिव की अनन्य सेविका परंतु, गौरी तो शिव की अनन्य सेविका परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। गौरी तो शिव की अनन्य सेविका परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। तब कहती हूँ न मैं मीरा न राधा हूँ, तुझे घनश्याम लिखती हूँ, मेरे मनमोहना अब रात दिन ब्रिजधाम लिखती हूँ। मुझे मालूम है पल भर में ही मिट जाएगा, लेकिन समंदर की लकीरों पर मैं तेरा नाम लिखती हूँ। और आप अपने ऊपर गर्व कीजिएगा, ये श्रृंगार ही था जिसमें कृष्ण आ जाए, जिसमें राधा आ जाए, उसे श्रृंगार ही कहते हैं। बस दादा ने सही कहा था कि खूबसूरती कहीं भी दिख सकती, बस देखने की दृष्टि होनी चाहिए। आप किस दृष्टि से सुन रहे हैं ये आप पे निर्भर करता है। तब ये बात कहना चाहती हूँ, आप अपने ऊपर गर्व कीजिएगा कि आपने बॉलीवुड वालों को तमाचा मारा है उनकी कुछ पिक्चरों का बायकॉट करके। आपने उनको बता दिया कि सीता वो नहीं थी जो आदि पुरुष में आधे वस्त्रों में दिखाई गई थी। श्रृंगार इसको भी कहते हैं जब एक बेटी कहती है कि सीता तो वो थी जिसके लिए रामचरितमानस में लिखा गया है, पति अनुकूल सदा रही सीता, शोभा खानी सुशील विनीता, जानत कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। और तब ये बेटी इस बात को कहने से पीछे नहीं हटती है, जब वो प्रेम करती है तो वो ये जरूर कहती है कि तू तो कहता था कि अपना इश्क है एक हजारों में। मेरी प्रेम की बात को यहाँ कितना सुना जाएगा मैं ये देखना चाहती हूँ। अपनी कॉपी सभी बड़े कलाकारों से जचवाना चाहती हूँ। गजेंद्र भैया को प्रणाम करती हूँ, प्रेम के इतने अच्छे गीत आपने पढ़े और ये नया गीत है जिसको मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। और आशीर्वाद आप सब दीजिएगा, मंच के लोगों का आशीर्वाद तो मिल ही रहा है।
जी। और मैं ये गीत जरूर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। उससे पहले ये 4 पंक्तियां जिसके लिए भैया ने कहा है, क्योंकि कुछ यहाँ मेरे युवा दोस्त भी बैठे, मैं उनके लिए कहती हूँ कि न दौलत का इशारा है न शोहरत का इशारा है, जो अपने हाथ में लिखी है किस्मत का इशारा है। जुबा जब भी समझ आने लगी तुमको इशारे की, समझ लेना किसी से ये मोहब्बत का इशारा है, समझ लेना किसी से ये मोहब्बत का इशारा है। मोहब्बत के नाम पे इतनी कम तालियां आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि आज मेरा गीत यहाँ कितना अच्छा परवान चढ़ेगा। तब ये गीत पढ़ते सुनेगा। मंजू भाभी जी को प्रणाम करती हूँ और आप सबका प्रेम चाहते सुनेगा कि प्रेम जब मैं करती हूँ तो अक्सर ये होता है, प्रेम में धोखे बहुत मिलते हैं। किसी ने कहा है इस मंच पे आकर के कि टैटू बनाने वाली लड़कियों के पीछे लड़के पागल हो जाते हैं। उन लड़कों से मैं कहना चाहूंगी, मेहंदी रचाने वाली लड़कियों के तो पास जाओ। तब ये बात कहती हूँ, तू तो कहता था कि अपना इश्क है 1000 में, ढूंढ रही हूँ कब से तुझको गाँव गली चौबारों में, यूं ना हो कि खबर यही कल छपे कहीं अखबारों में, यूं ना हो कि खबर कहीं कल छपे यही अखबारों में। धरती पर रहना था जिसको हो गई चांद सितारों में, धरती पर। देखिए तालों का मन कर रहा है, मैं समझ सकती हूँ, एक बार मेरा साथ दे दीजिए। तू तो कहता था कि अपना इश्क है 1000 में, ढूंढ रही हूँ कब से तुझको गाँव गली चौबारों में, यूं ना हो कि खबर कहीं कल यही छपे अखबारों में। धरती पर रहना था जिसको हो गई चांद सितारों में, धरती पर रहना था जिसको हो गई चांद सितारों में। मैं तो नैनीताल की ताजी साथ हवा के बहती थी, सीधी साधी भोली भाली अपनी धुन में रहती थी, वो करती थी जो खुद ही सारी दुनिया से कहती थी। मुश्किल भी आती थी कोई मन ही मन में सहती थी, किया इश्क ने अब तो शामिल मुझे इश्क के मारों में, किया इश्क ने अब तो शामिल मुझे इश्क के मारों में। धरती पर रहना था जिसको हो गई चांद सितारों में, धरती पर रहना था जिसको हो गई चांद सितारों में। तू तो कहता था कि अपना इश्क है 1000 में, इंतजार की ये टकटकियां मेरी पलक भिगोती है, आंसू सूख चुके हैं लेकिन आंखें अभी तक रोती है। जीते जी ही प्यार मिले तो हीरा पन्ना मोती है। इस बात पे गौर कीजिएगा, क्योंकि दादा ने ये राम सेतु की बात की थी, और यकीन मानेगा ताजमहल प्रेम की निशानी नहीं है जो किसी के मरने के बाद बना है। प्रेम की निशानी तो वो राम सेतु है जो श्री राम जी ने सीता माँ के लिए बनवाया था। तब ये बात सुनेगा और मंच का भी आशीर्वाद चाहती हूँ कि इंतजार की ये टकटकियां मेरी पलक भिगोती है, आंसू सूख चुके हैं लेकिन आंख अभी तक रोती है। जीते जी ही प्यार मिले तो हीरा पन्ना मोती है, याद में चाहे ताज बना दो कब्र में गिनती होती है। दफन हुआ है प्यार मेरा भी जैसे 4 मीनारों में, दफन हुआ है प्यार मेरा भी जैसे 4 मीनारों में। धरती पर रहना था जिसको खो गई चांद सितारों में, धरती पर रहना था जिसको खो गई चांद सितारों में। तू तो कहता था कि अपना इश्क है 1000 में, ढूंढ रही हूँ तब से तुझको गाँव गली चौबारों में, यूं ना हो कि खबर कहीं कल यही छपे अखबारों में।
धरती पर रहना था जिसको खो गई चांद सितारों में, धरती पर रहना था जिसको खो गई चांद सितारों में। प्रेम की बात पे आप इतना प्रेम दे रहे हैं तो मैं उस प्रेम को भी पढ़ना चाहती हूँ। मेरे बाद कमलेश भैया जी की उपस्थिति होगी, जिनके कारण मैं आपसे रूबरू हो पाई हूँ। उनका राम का गीत इतना प्रसिद्ध हुआ, मैं उनको प्रणाम करते हुए ये बात जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि 22 जनवरी को सबने पूछा कि राम कहाँ गए थे जो राम दोबारा आए। एक गीत के माध्यम से केवल उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ के मैं ये इस आंगन में कहना चाहूंगी, आपको लगे इस बेटी ने सच कह दिया हो कि राम का जन्म तो हर युग में नए नाम और नए अवतार के साथ होता गया है। इसीलिए रामचरितमानस में लिखा गया है, रामराज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरो न कर काहू सन कोई, राम प्रताप क्षमता खोई। और एक सच्ची बात अगर मैंने कह दी इस गीत के माध्यम से कि राम दोबारा क्यों आए, तो इस बेटी को आशीर्वाद देकर के विदाई दीजिएगा। कहती हूँ कि हरने को संताप स्वयं श्री धाम आए हैं, हरने को संताप स्वयं श्री धाम आए हैं, हमारे राम आए हैं, हमारे। देखिए ताली कमजोर है आपकी, मैं चाहती पूरा सदन मेरे साथ दे। हरने को संताप स्वयं, सबकी ताली 1 2 3 4। हरने को संताप स्वयं श्री धाम आए हैं, हरि हरने को संताप स्वयं श्री धाम आए हैं, हमारे राम आए हैं, हमारे राम आए हैं, सभी के राम आए हैं, सभी के राम आए हैं। अवध फिर राम पधारे, कौशल्या नजर उतारे, अवध फिर राम पधारे, कौशल्या नजर उतारे। कोठारी बंधुओं की आत्माएं तृप्त हुई, जिनमें राम भक्ति की भावना अपार थी। कोठारी बंधुओं की आत्माएं तृप्त हुई, जिनमें राम भक्ति की भावना अपार थी। बैरी और प्रतिकूल राम को गए जो भूल, एक दिन राम स्वयं लंका जलाएंगे। आतताइयों से करने संग्राम आए हैं, हो आतताइयों से करने संग्राम आए हैं, हमारे राम आए हैं, हमारे राम आए हैं, सभी के राम आए हैं, सभी के राम आए हैं। अस्तित्व राम जी का जो नकारते रहे हैं, प्रमाण देंगे राम शंका मिटाएंगे। बैरी और प्रतिकूल राम को गए जो भूल, एक दिन राम स्वयं लंका जलाएंगे, एक दिन राम स्वयं लंका जलाएंगे। कार्यशील को करने प्रणाम आए हैं, हमारे राम आए हैं, हमारे राम आए हैं, सभी के राम आए हैं, सभी के राम आए हैं। शोषित और वंचितों के रक्षक हैं श्री राम, प्रभु आए शाप थे अहिल्या को तारने। पुकारते हैं शबरी के झूठे बेर बार बार, प्रेम के हैं वशीभूत प्रेम में ही हारने, प्रेम के हैं वशीभूत प्रेम में ही हारने। मोहित करने लोक नयन अभिराम आए हैं, हमारे राम आए हैं, हमारे राम आए हैं, सभी के राम आए हैं, सभी के राम आए हैं। अवध फिर राम पधारे, कौशल्या नजर उतारे, अवध फिर राम पधारे, कौशल्या नजर उतारे। हरने को संताप स्वयं श्री धाम आए हैं। मेरे गीत का बेहद अंतिम प्रहर चल रहा है, इस बेटी की थकान दूर करा दीजिएगा, उसको भरपूर आशीर्वाद देकर के पूरा सदन आकाश में श्री राम जी के लिए तालियां उठाए। हरने को संताप स्वयं श्री धाम आए हैं, हमारे राम आए हैं, हमारे राम आए हैं, सभी के राम आए हैं, सभी के राम आए हैं, हमारे राम आए हैं, सभी के
राम आए।